हेलो कक्षा 5 के बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो आज हम हिंदी का क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ने वाले हैं आप आज हम हिंदी में बच्चों? आज हमारा नया अध्याय शुरू होगा। हाँ तो बच्चों, हमने पहले क्या किया था? अध्याय 1 किया था, जिसमें हमने कविता पढ़ी थी, उसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए थे, है ना? सबने बच्चों ने कर लिया है ना? चलिए, वेरी गुड। नहीं किया है तो बच्चों करना तो पड़ेगा आपको, कर लीजिएगा पहले पूरा, क्योंकि और सही टाइम पे करेंगे तभी आपका कोई भी काम जो है वो अधूरा नहीं रहेगा और आपको जो है सही समय पर आप कर पाएंगे। क्योंकि हम एकदम से आपसे कॉपी मांग लेंगे चेक करने के लिए तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए काम करते रहिए, वो चेक होगा, इसलिए आप सही टाइम पे करिए, ठीक है? तो आज हम क्या करने वाले बच्चों? आज हम अपना अध्याय 2 शुरू करेंगे, ठीक है? अभी हमने अध्याय 2 में कुछ भी नहीं किया है। ये हमारा अध्याय 2 जो है इसका आज लेक्चर 1 है, ठीक है? और ये है क्या? मेहनत की कमाई। मतलब हमारे जो इस अध्याय का नाम है वो है मेहनत की कमाई। तो आज हम क्या करेंगे बच्चों? अध्याय 2 का जो है हम अध्याय 2 को शुरू करेंगे आज, जो आपकी एक कहानी है मेहनत की कमाई। और मेहनत की कमाई यानी कि अध्याय 2 का ये हमारा लेक्चर पहला है, ठीक है? तो बच्चों, मेहनत की कमाई का क्या मतलब है? मेहनत की कमाई से क्या तात्पर्य? कमाई आपको पता है कि कभी हम कोई काम करते हैं, उसके बदले में जो हमें मिलता है, ठीक है, पैसा मिलता है या कोई सामान मिलता है, तो वो हमें हमारे किए हुए काम के लिए जो है क्या मिलता है? पैसा मिलता है। लेकिन हम बिना काम करे जब हम काम करते हैं तो मेहनत लगती है ना? मेहनत लगती है, बिना मेहनत करे तो कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है? आपके हाथ पैर इस्तेमाल होते हैं, आपका दिमाग इस्तेमाल होता है, आपका पूरा शरीर इस्तेमाल होता है, तब जाके आप कोई काम कर पाते हैं। तो ये सब इस्तेमाल करना यानी मेहनत करते हैं आप, और फिर उसके बदले में आपको पैसा या और भी कोई सामान मिलता है। तो ये तो कहलाती है मेहनत की कमाई। लेकिन अगर आप बिना मेहनत करे ही कुछ कमाना चाह रहे तो क्या कमा लेंगे? नहीं, वो आप या तो किसी से लेंगे, कोई आपको दे देगा, लेकिन वो आपकी अपनी कमाई नहीं कहलाएगी। वो आपकी अपनी खुद से कमाया गया पैसा या खुद से कमाया गया सामान नहीं कहलाएगा, ठीक है? और जो आप खुद से कमाते हैं वो बिना मेहनत के हो ही नहीं सकता। तो यही आपको इस कहानी में समझाया जाएगा किस तरीके से, जब हम वो कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए, सब बच्चे अपना अध्याय 2 फटाफट से अपनी किताबें निकालेंगे, अगर नहीं निकाली हैं, ठीक है? अध्याय 2 निकाल के रखिए, मेहनत की कमाई, जो आपका पेज नंबर 8 पर है, ठीक है? तो अब हम शुरू करें। तो क्या है बच्चों? देखो, एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। यानी एक बहुत अमीर बाप है। अमीर बाप यानी कि जो जिसके पास बहुत पैसा है, धन दौलत है, अमीर है, वो रिच है ना? वो है पापा, पिता। बाप यानी पिता। वो अपने बेटे को बुलाता है और क्या कहता है उससे? कहता है कि जा कुछ कमा कर ला। क्या मतलब? यानी वो उसे कहता है कि घर से कुछ सामान या पैसा लेके नहीं आना है, खुद जाना है और जाकर कुछ कमा कर लेकर आना है, ठीक है? अब कमाना क्या होता है? तनख्वाह, जैसे हमें ऑफिस में तनख्वाह मिलती है, वो कमाई, वो करके लानी है, ये बोला। तो लड़का लापरवाह और निर्लज था। लापरवाह यानी कि उसको किसी बात की परवाह ही नहीं होती थी। मेहनत क्या है कैसे समझ में आएगा जब उसको किसी भी बात की परवाह नहीं है? तो वो बेपरवाह था कि हाँ, कोई भी काम जो है वो लापरवाही से करता था। और निर्लज था। निर्लज यानी उसको किसी भी बात की लाज नहीं आती थी, उसे किसी भी बात से शर्म नहीं आती थी। ऐसे ही पड़ा रहता था, ऐसे ही जो है काम निकाल लेता था अपने। तो इसीलिए उसके पिता ने उसको कहा कि जाकर कुछ कमा कर ला। फिर आगे क्या है? काम करने की उसकी आदत ना थी। वो लापरवाह था और निर्लज था, इसलिए उसको क्या है? काम करने की आदत ना थी। सीधा माँ के पास गया और रो रो कर मिन्नतें कर उसे कुछ पैसे देने को राजी कर लिया। यानी जब उसके पिता ने कमा कर लाने के लिए कहा तो उसे तो काम करना पसंद नहीं था। तो वो क्या करा उसने? वो अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ के पास जाकर रोने लगा, बहुत रोने लगा, रो रो कर मिन्नतें करने लगा। मिन्नतें यानी कि उनसे कि भाई मुझे ये दे दो, मुझे पैसे दे दो। हम बार बार किसी को बोलते हैं ना, मनाने की कोशिश करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसे मिन्नत करना कहते हैं।
ठीक है, जैसे आप कभी अपने मम्मी पापा से कहते होंगे कि हमें ये वाला खिलौना या ये वाला कपड़ा ला दो, तो वो एक बार में नहीं माने, आप उन्हें बार बार मनाते, तो उसे क्या कहते हैं, मिन्नतें करना। तो वो अपनी माँ से मिन्नतें करता है और उनसे अपनी माँ से मिन्नतें कर करके उसे राज़ी कर लेता है। राज़ी यानी उन्हें मना लेता है, राज़ी कर लेना यानी मना लेना, मना लेता है पैसे देने के लिए। तो वो उसे कुछ पैसे देने के लिए मना लेता है। फिर क्या होता है, माँ से बेटे का दुख देखा ना गया। ठीक है, अब भाई मम्मी है, मम्मी बच्चे ज़्यादा रोते हैं या परेशान होते हैं तो कहाँ देख पाती है, दुखी हो जाती है, तो उन खुद भी जो है दुख नहीं देख पाती अपने बच्चों का। तो माँ से अपने बेटे का दुख देखा ना गया, उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। ठीक है, अब जब वो भाई पैसे मांग रहा था ना, वो तो पैसे ही तो देगी, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, बक्से में से 1 रुपया निकाल कर अपने बेटे को दे दिया। किस बेटे को, जिस बेटे के पापा ने कहा था कि जाकर कुछ कमा कर ला, जो लापरवाह और निर्लज है, जिसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अपनी माँ से पैसे मांगता है और उसकी माँ उसे 1 रुपया दे देती है। ठीक है, रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया। अब पिता ने भेजा था बेटे को कमाने के लिए, तो पूछेंगे ना कि तू कुछ कमा के लाया कि नहीं लेकर आया। तो रात को जब वो अपने काम से लौटे होंगे या जैसे भी, उन्होंने अपने बेटे से पूछा, तूने क्या कमाया। लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। अब क्यों मांगे थे पैसे उसने अपनी मम्मी से, इसलिए ही मांगे थे ना, क्योंकि उसके पापा ने उसे कमाने के लिए कहा था, वो अपने पापा को दिखा सके पैसे। तो वो जो 1 रुपया उसकी माँ ने दिया था, वो रुपया उसने झट से निकाला, झट से मतलब जल्दी से निकाला, और निकाल कर अपने पिता को दिखा दिया कि भाई जैसे उन्होंने पूछा क्या कमा कर लाया, उसने निकाल कर 1 रुपया दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गए। अनुभवी मतलब बच्चों जिन्हें बहुत अनुभव हो। अब जैसे आपसे कोई पूछेगा, आप बिल्कुल नए हैं, आपने स्कूल जाना सिर्फ शुरू ही किया है, तो आपको कोई भी चीज़ नहीं पता होगी, आपको उस चीज़ के बारे में अनुभव नहीं होगा। अनुभव यानी कि आपको पहले से नहीं पता होगा। लेकिन जो बहुत पढ़ चुका है, आपसे पूछा जाएगा 2+2 कितना होता है, तो आप पहले सोचोगे, उसे हाथ में गिनोगे या लिख के देखोगे, है ना। लेकिन जो पहले से बहुत पढ़े लिखे हैं, वो सीधा बता देंगे कि 2+2 4 होता है, यानी कि उन्हें अनुभव है पढ़ाई का, उन्हें अनुभव है पहले से इस चीज़ का। तो पहले से किसी चीज़ के बारे में पता होना, तो भाई वो तो अनुभवी थे, उन्हें पता था कौन इंसान किस वजह से क्या बोल रहा है, किसने सही से कमाया है नहीं कमाया, किसने मेहनत से कमाया, किसने ऐसे ही कर लिया। फिर वो तो उनका बेटा है, अपने बेटे को कैसे नहीं पहचानते, तो उन्हें समझ में आ गया। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। ठीक है, अपने बेटे को कहा कि जो पैसा उसने 1 रुपया जो दिखाया अपने पापा को, तो क्या कहा उसने, जो अमीर आदमी था, कि जा इसे कुएं में फेंका। ठीक है, लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। जैसे ही उसके पिता ने कहा कि जाके कुएं में डाला, वो झटपट यानी जल्दी से गया और जाकर उसने वो रुपया कुएं में डाल दिया। कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं पूछा अपने पापा से, झट से चला गया और जाकर चुपचाप से वो पैसा जो है कुएं में डाल दिया, जो उसकी माँ ने 1 रुपया दिया था। कोई नहीं, ठीक है, आगे क्या हुआ। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा कर ला। ठीक है, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। पिता ने ये तो कहा कुछ कमा के ला, साथ में ये भी कह दिया कि भोजन नहीं मिलेगा, ताकि भाई वो जाए और कुछ कमाने की सोचे। अब क्या हुआ, इस बार लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। ठीक है, बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। अब पहले तो माँ के पास गया था, अब दोबारा माँ के पास तो नहीं जाएगा। ठीक है ना, माँ भी तो बोलेगी कि रोज रोज तुम क्यों पैसे मांगते हो, क्या मैं कहाँ से रोज रोज दूँ तुम्हें। तो इसीलिए वो इस बार अपनी बहन के पास गया। ठीक है, अपनी बहन के पास गया और वहाँ जाकर भी वो फिर से रोने लग गया, फिर से जाकर रोने लग गया। अब रोने लगा तो उसकी बहन को तरस आ गया, जैसे माँ को आ गया था वैसे ही बहन को भी तरस आ गया, कि तरस यानी कि किसी पर दया करना। तो अपने भाई को रोता हुआ देख के तो दया आएगी ना बहन को, बहन भाइयों को एक दूसरे को देख के कोई रोता है हमारा तो बुरा तो लगता है, दया तो आती है। तो वैसे ही उस लड़के की बहन को भी दया आ गई और उसने उसको 1 रुपया दे दिया। फिर से उसे 1 रुपया मिल गया, किससे, अपनी बहन से। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया। ठीक है, जैसे पहले पूछा था वैसे ही दोबारा से रात को पिता ने पूछा, आज तू कमा कर क्या लाया।
ठीक है। लड़के ने जेब से निकालकर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। अब भाई रात को पिता ने दोबारा से पूछा कि आज तू क्या कमा कर लाया। तो बहन ने तो पैसे दिए हुए थे, 1 रुपया दिया हुआ था, तो उसने फिर से दिखा दिया वही 1 रुपया। ठीक है। अब जो है पिता ने फिर से कहा उसको कि जा इसे भी कुएं में फेंक कर आ जा। और वो उसने फिर से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा अपने पिता से कि भाई क्यों फेंकना है, ऐसे कैसे मतलब कुएं में फेंक दूँ। और जाकर वो रुपया जो है कुएं में फेंक दिया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया। भाई क्या हुआ, अनुभवी, उनको अनुभव है, उनको समझ में आता है बातें, तो उन्हें समझ आ गया कि ये जो है शायद मेरा बेटा जो है ये पत्नी से और बेटी से पैसे मांग रहा है, यानी अपनी माँ से और अपनी बहन से पैसे मांग रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन दोनों को कुछ दिनों के लिए घर से भेज दिया कहीं। ठीक है, कहीं भेज दिया। अब क्या हुआ, पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा। प्रातः उठने पर मतलब सुबह जब वो उठे, रात हो गई, रात के बाद सुबह होगी ना, सुबह उठे तो सुबह उठने के बाद उन्होंने कहा कि जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। अब जो है अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को, यानी कि लड़का जो है, जिस लड़के की यहाँ बात हो रही है कहानी में, उस लड़के की माँ और बहन को तो जो है उस जो आदमी है, अमीर आदमी, उसने भेज दिया घर से कहीं। लेकिन बेटे को फिर से कहा सुबह उठ के कि जा तू जाकर कुछ कमा कर ला, नहीं तो तुझे आज रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, आलसी था, लापरवाह था, है ना। आपको बताया था मैंने कि शुरू में कि वो काम पसंद नहीं करता था, तो इसलिए क्या किया उसने, वो पूरा दिन सुस्त बैठा रहा। सुस्त यानी आलस में, ठीक है, जो नींद में रहता है, आलस में रहता है, जैसे कुछ काम करने का मन नहीं करता, उसे सुस्त कहते हैं। तो वो सुस्त होकर दिन भर बैठा रहा। फिर क्या हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अब आलस में बैठा रहा तो बैठे बैठे कोई पैसे तो मिल नहीं जाएंगे बच्चों, है ना। तो लेकिन उसे अब भाई पैसे भी चाहिए, क्योंकि पापा ने कहा है कि रात को खाना नहीं मिलेगा और पैसा कमा के लेके आना है। तो ऐसे में सुस्त तो बैठा था, लेकिन रोना भी आ रहा था उसको। तो वो दिन भर रोने में ही था, सुस्त भी बैठा हुआ था और दिन भर आंसू बहा रहा था। ठीक है, उसके आंसू बह रहे थे, कोई उसकी सुध लेने वाला ना था। अब मम्मी है नहीं घर में, ठीक है, बहन भी नहीं है घर में, और पिता ने तो वैसे भी नहीं पूछना, क्योंकि पिता ने तो कहा है कि कमा कर लेकर आओ। तो इसीलिए उसकी सुध यानी उसके बारे में पूछने वाला कोई नहीं था। तो वो दिन भर रो रहा था बस अकेले बैठ के। विवश होकर संध्या के समय वे उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। क्या हुआ बच्चों, देखो, अब दिन भर तो उसने ऐसे ही निकाल दिया दिन, लेकिन अब उसे लगा कि कोई सुध तो लेने वाला है नहीं, तो उसने क्या किया, वो विवश हो गया। विवश यानी कि बेबस हो गया। अब कोई चारा नहीं था उसके पास, अब उसे जाना ही पड़ेगा कमाने के लिए, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। तो संध्या यानी शाम के समय वो उठा और क्या है, बाजार में चला गया और मजदूरी ढूंढने लगा। यानी कि मजदूरी का मतलब क्या होता है, किसी के लिए कुछ काम करना, है ना, किसी के लिए मजदूर बन के काम करना, कि किसी का सामान उठा के इधर से उधर रख दिया, कोई चीज़ किसी की बना दी, तो किसी के लिए काम करने के लिए वो जैसे चला गया। अब एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। आप देखिए बच्चों, आपकी किताब में ना एक सेठ, एक आदमी बना होगा। सेठ मतलब जो बहुत अमीर टाइप के लोग होते हैं, और है ना, और उनको सेठ भी बोला जाता है। तो एक सेठ जा रहा होता है, संदूक होता है उसके पास। वहाँ देखिए आपको चित्र में भी बना है, एक सेठ बना हुआ है और एक लड़का बना हुआ है। वो लड़का वही है जिसकी कहानी में बात हो रही है, और उसके सर पे संदूक रखा हुआ है। ठीक है, तो सेठ ने उसको वही संदूक जो है बोला कि इसको तू उठा कर ले चल, पहुँचा दे जहाँ उसको चाहिए पहुँचवाना, और उसके बाद वो उसको 4 आने देगा। ठीक है, अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। ठीक है, अमीर का बेटा था वो, फिर भी पैसे कमाने के लिए उसने क्या किया, संदूक उठाया सेठ का, अपने सर पर रखा और उसके घर पर पहुंचा दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, वे थककर चूर हो गया। भाई अब किसी का संदूक बच्चों बहुत बड़ा, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, हम एक अटैची लेके जाते हैं ना, जिसमें बैग में हम सामान रखते हैं, तो संदूक जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, छोटा भी होता है, लेकिन वो बना होता है लोहे का। ठीक है,
मतलब धातु का बना होता है, वो थोड़ा भारी होता है, इस वजह से वो काफ़ी भारी होता है। अब संदूक है तो उसमें सामान वामान भी होगा, तो काफ़ी भारी था, उसने सर पे रखा तो थकान तो होगी। हम कोई काम करते तो हमें थकान होती ना, और फिर उसमें तो वो सर पे जो है बोझ रख के लेके जा रहा है, तो थकान तो होनी थी। तो वो थकान बहुत ज़्यादा हो गई, और जब बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तो हम कहते हैं थक कर चूर हो गए हम, ठीक है। तो क्या हो गया, वो थक कर चूर हो गया, मतलब उसे बहुत ज़्यादा थकान हो गई। फिर उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। ठीक है, क्या हो गया फिर, अब वो इतना थक गया, संदूक उठा करके, भाई कभी कोई काम नहीं करता वो, जब कभी कोई काम नहीं करता कोई बंदा, तो वो तो जब काम करेगा वो भी भारी काम, मेहनत वाला, बहुत मेहनत वाला काम जिसमें बहुत थकान होती है, तो जाहिर सी बात है उसके हाथ पैरों में दर्द होगा, परेशानी होगी, है ना। तो ऐसा ही उस लड़के के साथ भी हुआ, अमीर बाप के बेटे के साथ क्या हुआ कि जब उसने अपना काम कर लिया, मजदूरी कर ली, तो उसके पाँव कांपने लगे दर्द से, थकान की वजह से, और उसके गर्दन और पीठ में पीछे का जो हमारा हिस्सा होता है वहां पर दर्द होने लग गया। ठीक है, अब रात को बाप ने पूछा फिर से कि बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया, मतलब उससे प्रश्न किया, आज कुछ कमाया तूने। तो लड़के ने अपनी चवन्नी निकाल कर दिखाई। ठीक है, वो जो उसे 4 आने मिले थे वो उसने निकाले, और अपने जो है 4 आने मतलब चवन्नी होता है बच्चों, यानी 25 पैसा। ठीक है, 25 पैसा। पहले के ज़माने में जो है ऐसे पैसे चलते थे, जैसे रुपया होता है, रुपये से, पैसों से ही रुपया बनता है, आपने सीखा भी है। तो ये 25 पैसे भी हुआ करते थे। तो 25 पैसे यानी चवन्नी जो है उसने निकाली और अपने पिता को दिखा दी। ठीक है, अब लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई, उसके बाद क्या हुआ, बाप बोला जा इसे भी कुएं में डाला, जैसे कि वो रोज बोलते थे। ठीक है ना, जो अमीर बाप है लड़के का, वो रोज उससे जो है कुएं में डलवा रहा था ना पैसा उसका, तो आज भी यही बोला कि जा इस चवन्नी को भी कुएं में डाला। जब लड़के ने ये सुना, फिर आगे क्या हुआ, लड़के को क्रोध आ गया, वह बोला यह मेरी मेहनत की कमाई है। लड़के को क्रोध आ गया, यानी लड़के को गुस्सा आ गया, क्रोध यानी गुस्सा, लड़के को गुस्सा आ गया, और उसने बोला, गुस्से में क्या बोला कि यह मेरी मेहनत की कमाई है, यानी मैंने काम करके, मेहनत करके, मजदूरी करके इसे कमाया है। मेहनत यानी काम करना, ठीक है ना, बिल्कुल जो थकान वाला काम ऐसे उसने करके वो कमाई है, तो वो कैसे फेंक देता उसको। तो उसने बोला कि मेरी मेहनत की कमाई है। आगे उसने क्या बोला, मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं, आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। भाई इतनी मेहनत की है मैंने इस चवन्नी के लिए, इस चवन्नी को पाने के लिए इतनी मेहनत की है कि मेरी गर्दन भी दुख रही है, मेरे पैर भी दुख रहे हैं, मेरी कमर भी दुख रही है, और आप हैं कि कहते हैं कि इसको फेंका कुएं में। ठीक है, अनुभवी पिता सब कुछ समझ गए। अब वो अनुभवी है, यानी उन्हें पता है ज़माने में कौन कैसा है, कब क्या चीज़ कैसे हो रही है, उनको ज़माने का पता है, दीन दुनिया में क्या चलता है। तो इसीलिए उनको समझ में आ गया कि ये उसने खुद ही कमाई है ये चवन्नी। और अगले दिन उसने किसने, जो अमीर बाप है, उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। क्या हुआ, जब अनुभवी पिता को समझ में आया कि उसके बेटे ने ये चवन्नी खुद ही कमाई है, अपनी मेहनत से कमाई है, तो उन्होंने उस चवन्नी को पहले तो कुएं में डालने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उन्हें समझ आ गया कि नहीं ये तो इसने खुद कमाई है, अपने बेटे के क्रोध से, अपने बेटे के ये कहने से कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, मेरे हाथ पैर कमर दुख गए और आप कह रहे हो उसे डाला कुएं में, इस बात से उन्हें समझ में आ गया। और एक और बात से समझ में आया, पहले जब उस बच्चे को रुपये फेंकने के लिए कहा गया, लड़के को रुपये फेंकने के लिए कहा, उसने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी अपने पिता से नहीं पूछा कि आप कुएं में डालने के लिए क्यों कह रहे। उसे लगा कि पिता ने बोला है चलो डाल आते हैं। और जब उसकी बहन ने पैसे दिए थे, माँ ने पैसे दिए थे, उसने जाकर वो कुएं में बिना कुछ बोले डाल दिए। लेकिन जब वही पैसा उसने खुद कमाया, अपनी मेहनत से कमाया, मजदूरी करके कमाया, तो 1 रुपये से बेहद कम, 1 रुपये का चौथा भाग, यानी जो उसको चवन्नी मिली थी, जब 4 चवन्नी होंगी तब जाके 1 रुपया बनेगा। तो 1 रुपये से काफ़ी कम रुपया उसके पास था, पैसा था उसके पास, उसके बावजूद भी उसने कुएं में नहीं डाला,
उसने अपने पिता से बल्कि क्रोध में आके ये कहा, गुस्से में ये कहा कि मैं क्यों फेंकूं इसे, ये मेरी मेहनत की कमाई है ना। तो इस वजह से जो है उसके पिता को समझ में आ गया कि ये तो उसने खुद कमाया है, और इसी वजह से उन्हें समझ आ गया कि अब इसे मेहनत का महत्व पता चल गया है। इसे पता चल गया है कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और पैसा कमाने के लिए जो है दर्द सहन करना पड़ता है, और अपनी मेहनत की कमाई कितनी अपने लिए पसंद हमें आती है, हमें कितनी ज़रूरी होती है, और जो है हमारी मेहनत की कमाई को हम किसी भी कीमत पर जो है ख़राब नहीं करना चाहते हैं। ये सब बेटे को समझ आ गया था, इसीलिए उसके बाप ने क्या किया, उसको अपना व्यापार संभालने को दे दिया। क्योंकि बच्चों क्या है, व्यापार यानी कि बिजनेस जो है वो किसी को आप संभालने के लिए देंगे तो उसको जब यही नहीं पता होगा कि कमाया कैसे जाता है ना, बिना मेहनत के तो कमाया नहीं जाता, अब उस बच्चे को तो पता नहीं था। तो जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपको कमाना कैसे है, तो आप व्यापार कैसे करेंगे? क्योंकि व्यापार किस लिए किया जाता है? कमाने के लिए ही तो किया जाता है, पैसे बनाने के लिए तो किया जाता है। तो इसी वजह से जब बच्चे को समझ में आ गया कि मेहनत क्या होती है, कमाई क्या होती है, और मेहनत से कमाई करना क्या होता है, तब उसके पिता ने उसको व्यापार संभालने को दे दिया। तो बच्चों ये तो एक कहानी है, ठीक है, कहानी के, लेकिन कहानी जो है वो हमारी असली ज़िंदगी में भी जो है बहुत महत्व रखती है ये कहानी, क्योंकि ये हम सभी के लिए समझने वाली बात है कि बिना मेहनत के हम कोई भी चीज़ नहीं कमा सकते, और बिना मेहनत के कमाने के लिए सिर्फ पैसे नहीं होते, बिना मेहनत के हम पढ़ाई भी नहीं कमा सकते। आपने जो पढ़ाई की, ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं उसमें भी तो आपको मेहनत करनी पड़ती है ना बच्चों। हर काम में मेहनत ज़रूरी होती है, हमें यही सिखाता है ये पाठ, और बिना मेहनत के हम कोई कमाई नहीं कर सकते, ये भी सिखाता है। अब आप जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैंने पढ़ने के लिए मेहनत नहीं की होती तो मुझे मुझे पढ़ाई नहीं आती है ना, और मेरे को पढ़ाई नहीं आती तो मैं आपको कैसे पढ़ाती, ठीक है। अब आप बच्चे लोग मेहनत ही तो कर रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ाने के लिए मेहनत कर रही हूँ, आप पढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्या कमा रहे हैं बदले में? आप मेहनत से पढ़कर अपने लिए जो है विद्या कमा रहे हैं, है ना, विद्या यानी पढ़ाई, ठीक है, आप इसे कमा रहे हैं। बिना पढ़े आपको थोड़ी ना आ जाएगी, तो मेहनत को समझिए, मेहनत के महत्व को समझिए, यही हमें यह अध्याय बताता है। और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने साथ के साथ आपको समझा भी दिया पढ़ाते पढ़ाते, और आपको कई सारे वर्ड्स जो है, कई सारे जो शब्द हैं इसमें, जो मुझे लगा कि आपको नहीं समझ आ रहे होंगे या आपके लिए नए हैं, वो भी मैं साथ में बताती गई, है ना। तो इसीलिए अब हमारा जो ये अध्याय 2 है यहाँ पर समाप्त होता है, और इसका अर्थ भी आपको समझा ही दिया है मैंने। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और आप इसे दोबारा से पढ़ेंगे भी, ठीक है बच्चों, घर पे आप इसे पढ़ेंगे और खुद भी समझने की कोशिश करेंगे कि मेहनत हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है, मेहनत किस तरह से हमारे लिए ज़रूरी होती है, और मेहनत की कमाई क्या होती है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, और आपने करना क्या है, देखिए, आप एक तो अपनी कॉपी में, जो हिंदी की आपकी कॉपी है, उसमें आप क्या करेंगे कि अभ्यास कार्य करेंगे। आप उसमें जितने भी आपको इसमें पाठ में, देखिए जब पाठ खत्म हो रहा है वहाँ पर जो है शब्दार्थ दिए गए हैं, वो शब्द अर्थ आप लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। शब्द अर्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, हिंदी की कॉपी में। ये आपका गृह कार्य है, ठीक है। आपका क्या है गृह कार्य? कक्षा कार्य में आज हमने ये पढ़ा है, और गृह कार्य में आप क्या करेंगे, शब्दार्थ करेंगे, ठीक है। उनको अच्छे से पढ़ के समझ के फिर आप लिखिएगा, साथ में समझिएगा, पहले पढ़िएगा, अर्थ देखिएगा, उसके बाद उसे लिखिएगा कॉपी में, ठीक है बच्चों, समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपने करना है, और एक और काम करना है आपने गृह कार्य में। आपको प्रश्न क्या है, मेहनत की कमाई का अर्थ बताओ। ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। ये प्रश्न आप खुद करेंगे।
मेहनत की कमाई का अर्थ बताओ। मैंने आपको समझाया था ना शुरू में ही, अपना जो अध्याय है उसकी कहानी को शुरू करने से पहले ही मैंने आपको मेहनत की कमाई क्या है वो आपको समझाया था। तो आप इसका अर्थ खुद लिखेंगे बच्चों, ठीक है। मेहनत की कमाई का अर्थ लिखिएगा, शब्दार्थ करिएगा और जो है पाठ को दोबारा से पढ़िएगा, क्योंकि अगली कक्षा में हम जो है जो भी हम करेंगे उसमें ये काम आएगा। क्यों? क्योंकि हम प्रश्न करेंगे, प्रश्न के उत्तर समझेंगे, उत्तर देखेंगे क्या है, तो वो आप मुझे बताएंगे। मैं करवाऊंगी लेकिन आप भी बताएंगे, आप भी साथ साथ बताएंगे। तो इसलिए आप दोबारा पढ़िएगा और ना आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के बच्चों मेहनत के बारे में बात करिएगा, ठीक है। जब भी आप बैठे उनके साथ, खाली समय हो आपका, आप साथ में बैठे हैं सारे लोग, तो आप उनसे जो है पूछिएगा कि अपने पिता से, अपनी माँ से, अपनी दादी से, जो भी आपके घर के फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि उनको जब है उन्होंने मेहनत की, पहली बार मेहनत से कमाई की और उन्होंने कुछ कमाया तो उन्हें कैसा लगा और क्या थी उनकी सबसे पहले मेहनत की कमाई, ठीक है। इस बारे में आप उनसे बात कीजिएगा, जिससे आपको और अच्छे से मेहनत की कमाई का महत्व भी समझ आएगा, मेहनत की कमाई का अर्थ भी समझ आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब आपको समझ में आ गया ना, हमने आज अध्याय 2 किया है, पढ़ा है, समझा है, और आपने गृह कार्य में शब्दार्थ करने हैं, मेहनत की कमाई का अर्थ बताना है, ठीक है। और बाकी सब जो प्रश्न वगैरह है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, अध्याय 2 में ही 2 का ही। और तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। मैं फिर से मिलती हूँ आपसे दूसरी कक्षा में, अगले लेक्चर में।